गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज का जो ट्रेड हुआ था निफ्टी पे पुट साइड का, उसका थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं। क्या देख के डेटा के थ्रू इसको ट्रेड किया गया था और एंट्री बनाने के टाइम पे क्या प्राइस पैटर्न देखा गया था एंड ऑल, तो उसको थोड़ा सा क्विकली समझ लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इजी वाला ही मार्केट था। तो डेटा में चलते हैं। पहले सपोर्ट जो स्टार्ट हुआ था हमें दिखा 25,900 से स्टार्ट हुआ था, रेजिस्टेंस 26 से ही स्टार्ट हुआ था। थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं, 26 से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये इनिशियल डेटा है, उतना जल्दी डिसीजन लेना सही नहीं है, बट हमें ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। आफ्टर दैट यहाँ पे पुश जो ज़्यादा दिख रहा था वो थोड़ा सा मेल्ट डाउन होता हुआ दिखा। आफ्टर दैट 17 में 9:17 पे हमें क्या दिखा, ये बुल रन वाला मार्केट दिखना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इतना जल्दी कुछ भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, इनिशियली बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होता है। ठीक है, 2 मिनट बाद हमें क्या दिखा कि ये जो रेजिस्टेंस में जो वीकनेस आया था वो स्ट्रांग हो गया था। ठीक है, यहाँ पे एक चीज राइट डाउन करना इस पॉइंट को। तो कभी कभी हमें क्या दिखता है ना, क्विकली शिफ्टिंग में 10-20 सेकंड के लिए होता है ना, वीकनेस आता है फिर फ्लैक्चुएट करके यहाँ पे स्ट्रांग हो जाता है। तो 10-20 सेकंड का जो होता है ना शिफ्टिंग होता है ना, उसको ज्यादा कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर होता है ना एक 1.5 मिनट तक का वीकनेस रहा, आफ्टर दैट शिफ्ट हुआ, वो आपको स्ट्रांग दिखेगा अच्छा वाला। जैसे ये 1-2 मिनट तक का वीकनेस था, आफ्टर दैट यहाँ पे स्ट्रांग हुआ था। ठीक है, और वो 10 सेकंड 20 सेकंड वाला उसको ज्यादा कंसिडर नहीं करना चाहिए, वो उसमें फंस सकते हो। मान के चलो ये 10 सेकंड में अगर ये शिफ्ट हुआ होता ना, तो यहाँ से भी पुश आ रहा था, ये मार्केट आपको 69 पे दिखता, 26,059 पे, मतलब ये 26,050 के ऊपर भी निकल जाता। ठीक है, तो ये चीज आप माइंड में रखना। आफ्टर दैट यहाँ पर भी पुश आ रहा था और ये स्ट्रांग होके बैठ गया। दैट मीन्स क्या, ये साइडवेज वाला मार्केट था, 26,000 में ही रोकने का प्लानिंग हो रहा था मार्केट को, दोनों साइड से पुश आ रहा था। ठीक है, बट हमें एक कंफर्मेशन क्या मिला, जैसे ये 26,000 के रेंज पे पहुंचेगा ना अपसाइड वाले जोन पे, तो वहां से एक ड्रॉप करेगा। 26,000 के अपसाइड वाले जोन का रेंज क्या आ रहा था, 26,13 आ रहा था। ठीक है, और यहाँ से कंटिन्यूसली पुश बढ़ता हुआ दिख रहा था। दैट मीन्स क्या, पहला ही कैंडल जो हुआ था, पहला ही कैंडल 25,950 के नीचे से पुश लेके 26,000 तक गया था। ठीक है, नीचे वाला टास्क भी कंप्लीट कर लिया था और ये ऊपर एक ही कैंडल में पहुंच गया था और पुश दोनों साइड से बढ़ रहा था। तो होता ना कि ये साइडवेज है, इसीलिए आपको ये होता ना रिजेक्शन जो दिख रहा था ना, ऊपर से भी नीचे से भी, ऊपर से भी नीचे से भी, ऐसा वाला सीन चल रहा था। अब मान के चलो ये जैसे सेकंड कैंडल होता है ना, इंडिसीजन क्लोज किया। ठीक है, मान के चलो ये यहां से अगर नीचे आ जाता, नीचे इन द सेंस कि इस स्विंग के नीचे आ जाता, इस स्विंग के नीचे का वैल्यू अगर आप देखो, ये पहले पुश कहाँ लेके आया, मैं थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझना ध्यान से। ये जो सपोर्ट लेके आया था 928 का सपोर्ट लेके आया था। ठीक है, 928 के नीचे अगर अब 915 इस जोन का सपोर्ट लेने, मान के चलो यहाँ से अगर वो रेजिस्टेंस पे ना जाके वो मार्केट अगर सपोर्ट पे आ जाता 915 के जोन पे, तो यहाँ से आपको एक पुश मिल जाता अपसाइड के लिए। मतलब इसने रेजिस्टेंस को पहले अप्रोच किया, अगर ये सपोर्ट का अप्रोच करता, इस स्विंग के नीचे आता, ये 915 इस जोन के पास आता, तब यहाँ से जब वो निकलता ना, तो ये हाई जो था इससे ऊपर निकलता, तब रेजिस्टेंस पे जाता, उसके बाद फिर ड्रॉप करता। अगर यही वाला सीन बना रहता, इसने क्या किया, इसने यहाँ से पुश लेके सीधे रेजिस्टेंस को अप्रोच किया। रेजिस्टेंस का वैल्यू आ रहा था 13 के जोन के आसपास। ठीक है, इसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाया था, ऑलमोस्ट ये 40 तक का हाई लगा दिया था, 40 तक का। ठीक है, बट हमें कंफर्मेशन था कि ये इस जोन के आसपास से टूटेगा। 39 का एक बार रेजिस्टेंस शो हुआ था, मैं दिखा देता हूँ, वो थोड़ा सा लेट से आया था, बट वो 30 के कैंडल या समथिंग कुछ में 39 का एक रेजिस्टेंस शो हुआ था, वो इस जोन के आसपास 26-38, ये 33 के 9:33 पे, मतलब 31-9:30 से 35 के टाइम पे एक ये आया था 32 इस जोन के आसपास की रेजिस्टेंस एक कैलकुलेट होकर आया था 38-39 के जोन से। तो देखो एक चीज तो कंफर्म था कि ये 26 के अपसाइड वाले जोन पे चलेगा। यहाँ पे रुका क्यों गया, इस कैंडल में ही ट्रेड क्यों नहीं लिया गया? मतलब आपका क्वेश्चन हो सकता है ना कि आप यहाँ से ट्रेड क्यों लिए, इस कैंडल से ट्रेड क्यों लिए, आप यहाँ पे क्यों ट्रेड नहीं लिए? ठीक है, अब देखो यहाँ जब आप मार्केट को एक्सपीरियंस करोगे ना, तब आपको समझ आएगा। अब मान के चलो ये जो कैंडल था, ये इसका टाइम देखो 9:25 से 30 वाला कैंडल है, 9:25 से 30 वाले टाइम पे चलते हैं, आपको समझ आएगा कि जब उस तरह का मार्केट रहता है तो आपको वेट करना चाहिए, इतना अर्ली ट्रेड नहीं इनिशिएट करना चाहिए। देखो 25 का टाइम है, परसेंटेज देखना, यहाँ से ये पुश कर रहा है, परसेंटेज भी घट रहा है, यहाँ से भी पुश आ रहा है 95%। ये तो ऑलरेडी शिफ्ट होकर बैठा हुआ है। यहाँ पे कंफर्मेशन और एक चीज का मिला कि ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे शिफ्ट हो गया। दैट मीन्स क्या, 26,000 के अपसाइड वाले जोन पे जब मार्केट जाएगा तो वहां से गिरेगा ही, एकदम कंफर्मेशन के साथ गिरेगा। ठीक है, आफ्टर 2 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस आना स्टार्ट किया ओपन इंटरेस्ट का, बट ये स्ट्रांग हो चुका था, मतलब 26,000 के जोन से तो वो गिरेगा, बट वहां पे मतलब होता है ना प्राइस पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर दोनों साइड से, यहाँ से भी प्रेशर आ रहा था। जब होता है ना इधर से भी पुश आ रहा है, इधर पुश करके बैठा हुआ है,
तो जब ये इस रेजिस्टेंस पे पहुंचेगा तब यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम ट्रेड करने का मौका देगा, क्योंकि दोनों साइड से पुश आ रहा है। तो दोनों साइड से पुश आ रहा है तो आपको, आप आराम से वेट करके रहो, आपको एक प्राइस पैटर्न वहां पे दिखे, आफ्टर दैट आप ट्रेड करो। देखो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का भी प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे 95% था यहाँ पे, तो रुकने का वहां पर मल्टीपल रीजन था। आपको यहाँ पे पता है कि मुझे उस जोन से ट्रेड करना है, बट कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि इधर से भी तो पुश आ रहा है। तो प्रॉपर रेजिस्टेंस को हिट करेगा, वहां पे प्राइस एक्शन बनाएगा, उसके बाद टूटेगा। और जब ये यहाँ से टूटेगा तो उसका ये वाला जो मूव आया ना, इससे भी बड़ा वाला मूव होगा ये वाला, क्योंकि नीचे वाला टास्क कंप्लीट हो चुका था। अब यहाँ से जब वो गिरेगा तो इस स्विंग के नीचे तो डेफिनेटली आएगा ना, समझ आया, क्योंकि अपसाइड वाला टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखो आपको वेट करना उसी लिए बनता था क्योंकि यहाँ से दोनों कंटिन्यूअसली इसका पुश आ रहा था, और ऑलमोस्ट उसने 13 को तब तक हिट नहीं किया था। सेकंड कैंडल आप देखो कहाँ से था, 98 से घूम के आया था। तो आपको नहीं लगता यहाँ से अगर आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पे होता है ना, यहाँ से फंसने का चांसेस ज़्यादा है। ये प्रॉपर रेजिस्टेंस तक तो पहुंचे, क्योंकि पुश आ रहा था, कंटिन्यूसली पुश आ रहा था, 86%, 85%, देखो वो पुश मतलब कंटिन्यूसली आ रहा था। तो यहाँ पे मल्टीपल रुकने का रीजन था। अब ट्रेड में एंट्री लेने का जो ये था, ये 84%, वो कंटिन्यूसली उस मतलब रिदम में था। 82% देख रहे हो, ये 90%, ये 100% पहुंच गया। तो वहां पे रुकने का मल्टीपल रीजन था। अब देखो जब ये टॉप पे पहुंचा, ठीक है, ये यहाँ से ये ब्रेकआउट जैसे होता है ना, स्ट्रॉन्ग वाला कैंडल के साथ अपसाइड जोन को हिट किया। अब आपको तो पता है यहाँ से ये टूटेगा डेफिनेटली, बट आपको एक प्राइस पैटर्न फाइंड आउट करना है। अपना लॉजिक क्या था, देखो मार्केट टॉप पे पहुंचा, इसको हटाते हैं। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बनाया। देखो जब दोनों साइड से पुश आ रहा है ना, और आपको पता है मुझे रेजिस्टेंस से पुट वाला ट्रेड लेना है, और दोनों साइड से पुश आ रहा है, ये पुश किए जा रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी पुश होके खत्म हो चुका है, तो मुझे तो ट्रेड शॉर्ट साइड का ही करना है। तो यहाँ पे जब वो टॉप पे पहुंचेगा ना, तो आपको मल्टीपल टाइम ट्रेड करने का मौका देगा। आप देखो यहाँ पे प्राइस पैटर्न को समझो, शूटिंग स्टार बना, ये इसने उसको ब्रेक करने का ट्राई किया, बट इसको होता है ना डोजी कैंडल में क्लोज किया, इंडिजन वाला कैंडल क्लोज हुआ, उसका नेक्स्ट कैंडल नीचे क्लोज हुआ, ओपन हुआ था, हाई लगाया, नीचे क्लोज हुआ। जैसे ही ये कैंडल इंडिजन कैंडल के नीचे ही ऑलमोस्ट नीचे क्लोज हुआ, तो यहाँ से आप तो ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे है। इस स्विंग का हाई मतलब ऐसा लगा यहाँ से आप ट्रेड करो, क्योंकि ये टूटेगा जब यहाँ से ना, तो इस स्विंग के नीचे तक जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्यों? अपसाइड वाला टास्क कंप्लीट था, ये अपसाइड वाला टास्क कंप्लीट हो गया था, प्राइस पैटर्न पे यहाँ पे कंफर्मेशन मिला, नीचे वाला टास्क कंप्लीट करेगा, तो यहाँ से जो फॉल आएगा ना, तो ये पूरा का पूरा खा जाएगा एक ही बार में, ठीक है। और जो चीज़ मैंने बताया उसको भी नोटिस में रखना, आप वो जितना प्रैक्टिस करोगे वो चीज़ दिखेगा। जैसे ये सेकंड कैंडल पे जब ये होता ना उस जोन पे था, यहाँ से मान के चलो वो नीचे वाला टास्क कंप्लीट करने आ जाता जस्ट इन केस, तो यहाँ से जो उसे पुश मिलता, ये सीधे इस स्विंग को ब्रेक करके फिर वो जाता 13 वहां तक, वहां से फिर फॉलो थ्रू करता, ठीक है। तो डिपेंड करता है वो कौन सा टास्क कंप्लीट किया है। यहाँ से वो रेजिस्टेंस पे चला गया, उसीलिए ये वाला टास्क कंप्लीट किया, ठीक ना। तो उस तरह से आपको रेंज फाइंड आउट करना है। आई होप समझ में आया होगा, ज़्यादा कुछ था नहीं, ये शिफ्टिंग प्रॉपर वाला हुआ था, तो यहाँ से तो उसको टूटना ही था, और जब नीचे से स्विंग बन के आया है तो ऑब्वियस सा बात है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से ले रहा है, तो ये कितना भी पुश कर ले, ये होता है ना, अब देखो इस टाइम पर भी देख लेते थोड़ा, मान के चलो ये होता है ना, कितना बड़ा 45 टू 50 वाला कैंडल है, थोड़ा सा वहाँ पर भी चलते हैं, 45 से 50, ये 45, ठीक है, ये ऑलमोस्ट स्ट्रांग हो गया, यहाँ ऑलरेडी स्ट्रांग है, अभी तक वीकनेस आया नहीं है। देखो एक चीज नोटिस करना, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, टास्क को देखना, टास्क क्या कंप्लीट हुआ है ना, वो बहुत मैटर करता है। अब देखो 945 में क्या दिखा, ये 74% पहुंच चुका है, ठीक है, अभी भी वीकनेस नहीं आया है, यहाँ ऑलमोस्ट शिफ्ट हो गया है, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पे मार्केट अभी टॉप पे है, यहाँ पे सडनली वीकनेस आ गया, ठीक है, एक बार स्ट्रांग हुआ था, सडनली वीकनेस यहाँ पे आ गया, तो आपको यहाँ से तो ट्रेड नहीं लेना, ये ऑलरेडी 26 पे रेजिस्टेंस पे, एक रिट्रेसमेंट आएगा, यहाँ पे आएगा, इस जोन के आसपास आएगा, मतलब होता ना 26,000 के अपसाइड वाले जोन पे आप वो चीज़ देख रहे हो, इस कैंडल पे 26,000 के अपसाइड वाले जोन पे मार्केट जब है, वहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ऑलमोस्ट होता है ना कि वीकनेस आने वाला है, 45 हो रहा है, तब ऑलमोस्ट वीकनेस आने वाला है, तो यहाँ से ही तो लॉन्ग नहीं कर देंगे ना, ये 26,000 के नीचे फिर सपोर्ट लेने आएगा, उसके बाद आप लॉन्ग करोगे ना, तो उस यहाँ से यहाँ पे जब आएगा तब वो देखा जाएगा। और वीकनेस आया भी तो देखो, अगर वीकनेस आया भी ना, तो मार्केट का अप्रोच क्या होगा, मतलब किस तरह से आपको फंसाता है, ये टॉप पे है, यहाँ वाला टास्क कंप्लीट हुआ है,
और इस जोन पे भी वो सपोर्ट लेके ही ऊपर उठा है। ये जो देख रहे हो ना, ये जो यहाँ पे मल्टीपल टाइम उसने सपोर्ट लिया है, ऐसा नहीं है नहीं लिया है। तो वो सब चीज़ बहुत मैटर करता है। शायद एक बार में आपको वो चीज़ समझ नहीं है। यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है उसने, ठीक है, और 950 के डाउन साइड वाले जोन पे यहाँ पर भी लिया है। मतलब क्या, फर्स्ट कैंडल ने 26,000 को हिट किया, एक बार टास्क कंप्लीट हुआ अप साइड वाला, नीचे में वो सपोर्ट तो सेकंड टाइम यहाँ पे ले चुका है ना, इस जोन पे सपोर्ट पहला टाइम ले चुका है, सॉरी, यहाँ से फिर उसने पुश किया, अब ये रेजिस्टेंस पे पहुंचा। रेजिस्टेंस पे जब इस कैंडल पे आप देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है कि फिर से यहाँ पे वीकनेस आ रहा है और ये स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आप टॉप पे देख रहे हो वो बात, देखो 45 के बाद यहाँ पर ही आ गया था वीकनेस, 47 में ही वीकनेस आ गया था और ये ऑलमोस्ट शिफ्ट होता हुआ ही दिख रहा है, ऑलमोस्ट हो जाएगा, शायद हो भी गया था, ये देखो हो भी गया था 49 में, ये आपको दिख गया कि ये स्ट्रांग भी हो गया और यहाँ पे वीकनेस भी आ गया, तो बुल रन वाला सीन हो गया, ठीक है। बट देखो यहाँ पे फंसते कैसे हैं मैं बता देता हूँ। अगर ये सीधे उठ के यहाँ पे जाता, होता है ना, ये इतना यहाँ पे जो पुश लिया है इसका 26,000 के डाउन साइड वाले जोन से फिर से पुश लेके ये ऊपर गया है ना, तो यहाँ पे एक हिट तो फिर से यहाँ पे हो गया सपोर्ट पे, तो यहाँ पे ये टॉप पे पहुंचा। यहाँ से जब ये गिरेगा तब इस स्विंग पे रुकेगा, ठीक है, लेकिन ये सपोर्ट उसको और सपोर्ट देने के लिए कैपेबल नहीं है, क्योंकि एक पुश इस सपोर्ट ने लगा के मार्केट को यहाँ पहुंचाया है। आपको शायद एक बार में ये चीज़ समझ नहीं आएगा, बट आप बाद में डेफिनेटली समझ जाओगे। तो जब ये यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आया ना, वो 26,000 के नीचे वाले जोन पे आया, तब ये यहाँ पे रुका क्यों नहीं? ये कैंडल कौन सा है, 950 से 55 का कैंडल है, तब तक तो यहाँ पे वीकनेस भी आ गया था, ठीक है, फिर भी ये क्यों नहीं रुका? इसीलिए नहीं रुका क्योंकि यहाँ से एक बार सपोर्ट ने अपना काम ऑलरेडी करके उसको ऊपर भेजा था। तो जब ये रेजिस्टेंस से फिर यहाँ पे आएगा ना, और अगर यहाँ पे वीकनेस भी आ गया, मतलब ये और बुल रन दिखा रहा है, तब भी ये सपोर्ट वर्क नहीं करेगा। आ गया, अरे यार बंद ही कर दिया मैंने, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो इसने एक पुश दे दिया है वहां से, तो अगर वीकनेस भी आ गया और ये रेजिस्टेंस से यहाँ पे फिर से अप्रोच करने आ रहा है, तब ये सपोर्ट और कैपेबल नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार हिट यहाँ से हो चुका है। तो यहाँ से अगर आप फिर से लॉन्ग करने जाओगे तो फंस जाओगे। इसका अब सपोर्ट कौन सा वर्क करेगा, इससे नीचे, ठीक है। उसीलिए इस टाइप के मार्केट में आप लोग फंस जाते हो कि आपको दिख गया यहाँ स्ट्रांग हो गया, तो 26,000 के नीचे जैसे ही मार्केट आएगा पुश लेना चाहिए, डेफिनेटली लेना चाहिए। बट क्या उसने पहले पुश ले लिया था वहां से? ये वन वे थोड़े ना गया था, ये होता ना कि हायर हाई बना के चला गया, ऐसा नहीं गया था। इसने ऑलरेडी सपोर्ट यहाँ पे लिया था, उसीलिए जब वो टॉप से टूट के यहाँ पे सपोर्ट लेने आया, तब ये सपोर्ट वो वर्क नहीं किया जो वहाँ से उसको और पुश मिलना चाहिए था कि ये 26 या 50 के ऊपर जाए, उसीलिए नहीं गया। यहाँ से ये मतलब और ज़्यादा डिप आ गया सपोर्ट लेने के लिए, और जब ये नीचे आया तब यहाँ पे फिर से वीकनेस दिखना स्टार्ट किया, तब ये लोग एग्रेशन में आ गए, तो उस स्विंग के तो नीचे जाएगा ही। तो इस टाइप के मार्केट में आप लोग फंस जाते हो, ठीक है। वो एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, आई होप समझ में आया होगा। रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी रहे आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।